हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ वंदना। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इसमें हम कोनिक सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को सोल्व कराने में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर गाइस आपको कोनिक सेक्शन आइडेंटिफाई करना हो तो वहाँ आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जनरल इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है। तो गाइज वहाँ से आपको क्या करना है, आपको तीन कंडीशन देखनी है। सबसे पहले आपको b² माइनस 4ac फाइंड करना होगा। ठीक है, आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर वो वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है या फिर इक्वल 0 आती है या फिर ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या क्या कंडीशन लगेगी। तो तीनों के लिए अलग ही कंडीशन होगी। तो गाइस अगर लेस देन 0 आती है तो उसके लिए भी आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। वहाँ से आप अगर b इक्वल्स टू 0 हो और a इक्वल्स टू c हो तो वो कोनिक सेक्शन कैसा होगा, एक सर्कल होगा। वैसे ही सेकंड क्या होगा, अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 हो और a नॉट इक्वल्स टू c हो तो वहाँ से जो कोनिक सेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर b² माइनस 4ac आपका 0 के इक्वल आता है तो वो कोनिक सेक्शन आपका क्या होगा, पैराबोला। ठीक है, वैसे ही ग्रेटर देन 0 आता है तो कोनिक सेक्शन आपका होगा हाइपरबोला। तो गाइज ये थी तीन कंडीशन। अगर b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आता है तो उसमें दो कंडीशन है, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू c पर आपका सर्किल बनेगा, और b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू c है तो आपका इलिप्स बनेगा। वैसे ही अगर आपका b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो पैराबोला बनेगा, और ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो गाइज आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। गाइस सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये सेम वैसे ही है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac निकाल लेंगे, b की वैल्यू 8 है तो ये 64 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये 0 के इक्वल आ गया है तो 0 के इक्वल हमने क्या बोला था, तो कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो ये हो जाएगा आपका पैराबोला। वैसे ही जब हम यहाँ से b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो गाइज ये क्या होगा, 16 माइनस 160, तो ये हो जाएगा माइनस 144। ये आपका बन जाएगा इलिप्स। इलिप्स की कंडीशन क्या थी, b नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू c, तो ये हो जाएगा आपका इलिप्स। ठीक है, यहाँ पर b क्या है आपका 0 के इक्वल नहीं है और a c के इक्वल नहीं है तो ये आपका बन जाएगा इलिप्स। नेक्स्ट है x² प्लस 4xy प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से जब आप b² माइनस 4ac निकालेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 के। तो गाइज यहाँ पर 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका बन जाएगा हाइपरबोला। नेक्स्ट है 3x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 9y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा गाइज माइनस 12 के। इसका आंसर b² माइनस 4ac करेंगे तो ये माइनस 12 के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या है, लेस देन 0 है तो ये क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपकी b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और a आपका कितना है 3, जो कि आपका c के इक्वल है। ओके, तो गाइज ये थी हमारी कोनिक सेक्शन को आइडेंटिफाई करने की सुपर शॉर्ट ट्रिक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखेंगे।